में जैनेतर वेदांत का खंडन और श्रमण परंपरा का समर्थन। उपनिषद एवं सांख्य न्याय आदि दर्शनों में जगत के सर्जन, पालन एवं संहार के कर्ता के रूप में ईश्वर या ब्रह्म माना जाता है। ऐसा मत जैन दर्शनों को मान्य नहीं है। परिणाम स्वरूप जैनाचार्य हेमचंद्र अपने स्तोत्रों में अनेकत्र ईश्वर के ऐसे जगत कर्तृत्व आदि कार्यों का खंडन करके जिनेश्वर की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। आचार्य हेमचंद्र वीतराग स्तोत्र में कहते हैं कि नित्य जगत के उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने में व्यस्त ईश्वर तो वंध्यापुत्र सदृश है या आकाश के पुष्प समान कल्पित है। ईश्वर को निर्गुण माने तो ऐसा देह रहित ईश्वर जगत सर्जन नहीं कर सकता। अदेहस्य जगत सर्गे प्रवृत्तिरपि नोचिता। ईश्वर परमात्मा क्रीडार्थ जगत सर्जन में प्रवृत्त होता है, ऐसा मानने पर वह बालक के सदृश रागी सिद्ध होगा और कृपा से वह सर्जन करता है, ऐसा माने तो उन्हें संपूर्ण जगत को सुखी करना चाहिए। किंतु वस्तुतः जगत नित्य सुखी नहीं है। परमात्मा जीवों के शुभाशुभ कर्मों के आधार पर विश्व की रचना करता है। ऐसा माने तो ईश्वर को हम स्वतंत्र भी नहीं कह सकते। जगत वैचित्र यदि कर्मजनित है तो शिखंडी के समान बीच में ईश्वर को लाने की क्या आवश्यकता है। कर्मापेक्षः सचेतर ही न स्वतंत्रो अस्मदादिवत कर्मजन्ये च वैचित्र्ये किमनेन शिखंडिना। वितरागस्तव स्तोत्र 7:5। जगत सर्जन की प्रवृत्ति तो ईश्वर का स्वभाव है और यह तर्क से पर है। ऐसा कहने में तो ईश्वर परीक्षण का निषेध हो जाता है। समस्त पदार्थों का ज्ञातृत्व ही यदि कर्तृत्व माने तो वह जैन मत के अनुरूप है, क्योंकि वीतराग परमात्मा तो वस्तुतः सर्वज्ञ, मुक्त, देह रहित और देहधारी भी है। सर्वभावेषु कर्तृत्वं ज्ञातृत्वं यदि सम्मतम मतम नः सन्ति सर्वज्ञा मुक्ताः कायभृतोऽपि च। वितरागस्तव 7:7। इस प्रकार नैयायिक एवं अन्य संप्रदायों का सृष्टिवाद प्रमाण रहित है। हरिभद्र शुरीश्वर के महादेवाष्टक में से प्रेरणा प्राप्त करके श्रेय प्राप्ति के हेतु शास्त्रों में महादेव की आराधना करने की आज्ञा है। महादेव ही शिव, महेश्वरादि नामों से पहचाना जाता है, किंतु उसके स्वरूप से संबद्ध विभिन्न मत है। अतः कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने महादेव का पारमार्थिक स्वरूप स्पष्ट करने हेतु महादेव स्तोत्र की रचना की है। महादेव स्तोत्र के आरंभ में ही कहा है कि शिव शब्द का अर्थ ही शुभ एवं शुभ कारक होता है। अतः जिस देव का स्वरूप शुभ और इष्ट है वही सही अर्थ में देव है। मांगल्यम च प्रशस्तम च शिवस्तेन विभाव्यते। महादेव स्तोत्र 1। जो देव सर्व कर्मक्षय तथा केवल दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि असाधारण एवं अलौकिक गुण से महिमा संपन्न तथा अतिशय स्वरूप ऐश्वर्य से महेश्वर है और जो वितराग है, उसी देव को हेमचंद्राचार्य प्रणाम करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री इत्यादि परिग्रह, शत्रुनिग्रह, भक्तानुग्रह आदि के कारण जो वितराग नहीं है वह महेश्वर नहीं है। महादेव स्तोत्र 2। जिसका केवल ज्ञान लोकालोक प्रकाशक है और जिसकी करुणा सभी जीवों के प्रति है वही महादेव है। शरीर के आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला ही महादेव है। वितरागी ही सही महादेव है।
लौकिक विषयों की प्राप्ति में ही धन्यता का अनुभव करने वाले लौकिक जनों के महादेव तो शब्द मात्र के, नाम मात्र के हैं, परंतु जिन शासन के महादेव तो नाम, शब्द और अर्थ तीनों दृष्टियों से विलक्षण है। महादेव स्तोत्र श्लोक 6। राग, द्वेष, मोह इत्यादि को हरने वाला ही महादेव कहा जाता है। परमात्मा ही बाह्यात्मा और अंतरात्मा है, वही साकार और निराकार एवं मूर्त और अमूर्त है, अर्थात जिनेश्वर देव सिद्धि लाभ के पूर्व शरीरी होने से मूर्त व्यक्त है। वही तीर्थंकर एवं सिद्धावस्था में परमात्मा, विग्रहगति काल में बाह्यात्मा एवं देही अवस्था में अंतरात्मा भी है। वही जिनेश्वर देव तीर्थंकर अवस्था में सकल कर्म क्षय से नित्य अनंत दर्शन ज्ञान होने से अव्यय, मुक्त एवं जन्म जरा मरण आदि उपायों से रहित अविनाशी निर्गुण परमात्मा है। एक ही जिनेश्वर के 3 नाम है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों पर्याय शब्द ज्ञान, चारित्र और दर्शन यानी कि त्रिरत्न भी कहलाते हैं। यहाँ जैन दर्शन के ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है, किंतु जैन धर्म के इस सिद्धांत में परिवर्तन दृष्टिगत है। इसलिए ही एक ही मूर्ति के 3 भाग है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऐसे हिंदू धर्म के सिद्धांत का खंडन करते हुए हेमचंद्राचार्य कहते हैं, एक मूर्ति त्रयो भागा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः परस्परम विभिन्ना नामेक मूर्ति ही कथम भवेत्। महादेव स्तोत्र 21। पौराणिकों का कथन है कि महेश्वर की प्रेरणा से ब्रह्मा के शरीर से विष्णु प्रकट हुए। ऐसी स्थिति में महेश्वर निमित्त, ब्रह्मा द्वार और विष्णु कार्य हो जाए। एक ही व्यक्ति में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता, अतः तीनों की एक मूर्ति नहीं बन सकती। कार्य कारण संपन्ना एक मूर्ति ही कथम भवेत्। महादेव स्तोत्र 22। इसके उपरांत तीनों के माता पिता भिन्न भिन्न नाम के हैं। तीनों की शरीर कांति भिन्न भिन्न वर्ण की बताई है। तीनों के लांछन यानी के चिन्ह भिन्न भिन्न दिखाए हैं। तीनों के मुख, नेत्र, सखा अलग अलग है। तीनों के शस्त्र भिन्न भिन्न है। श्लोक 23 થી 32 आनु वर्णन आवे छे। ऐसी स्थिति में एक ही मूर्ति के 3 भाग है, ऐसा कैसे कहा जाए। इस प्रकार अन्य धर्मियों के महादेव के विषय में एक मूर्ति के 3 भाग की बात घटित नहीं हो सकती। इसके निष्कर्ष के रूप में हेमचंद्राचार्य जी कहते हैं, ज्ञानम विष्णु सदा प्रोक्तम ब्रह्मा चारित्रम उच्यते सम्यकत्वम तु शिवः प्रोक्तमर्हन् मूर्तिस्त्रयात्मिकाः। महादेव स्तोत्र 23। अर्हत ही ज्ञान, चारित्र तथा दर्शन द्वारा क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर स्वरूप है। इन तीनों गुणों से युक्त अर्हत तीर्थंकर है। तीर्थंकर ही एक मूर्ति है और उनके दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र रूप 3 पर्याय ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर रूप भाग है। इस प्रकार आचार्य हेमचंद्र जी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संबंध दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र रूप त्रिरत्न के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों की देव विभावना परस्पर प्रभावित हुई है, ऐसा भी इससे स्पष्ट होता है। वैदिक धर्म में शिव की अष्टमूर्तियां बताई है। हेमचंद्र जी इन अष्टमूर्तियों में परिवर्तन करके वीतरागी तीर्थंकर के इस शोध पत्र में मैंने 3 स्तोत्रों की बात की है। वितराग स्तव स्तोत्र, महादेव स्तोत्र અને ત્રીજું જે સ્તોત્ર છે એ છે
અન્ય યોગ, વ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિંશિકા, એ 3 સ્તોત્રને લઈ અને હેમચંદ્રાચાર્યજીનું જૈનેતર વેદાંતનું ખંડન અને પરંપરાનું સમર્થન એ વિશે મેં આમાં નોંધ કરી છે. અસ્તુ.